बार हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा है 14-15 मार्च 2026। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पार्लियामेंट के 1 किलोमीटर रेडियस में आता है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और इस बार जो बातें होने वाली हैं, जो स्ट्रैटेजीज डेवलप करने वाली हैं, जो सीक्रेट्स डेवलप बात करेंगे, स्ट्रैटेजीज क्या क्या इस्तेमाल की गई सिंदूर के समय में, बहुत डिटेल बातचीत होगी। ये एक ऐसा महासम्मेलन है जिसे मिस नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ कुछ एक ऐसे नाम भी हैं जो हैं तो बहुत बड़े बड़े हीरे, पर नजर नहीं आते हैं ज्यादातर पब्लिक मीटिंग्स में। वो सभी आने वाले हैं, आएंगे, आप मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तुम डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर, द QR कोड इज राइट ऑन द स्क्रीन। जल्दी जल्दी रजिस्टर करिए, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जल्दी से नहीं आती हैं और सिर्फ ऑल्टरनेट मीडिया लेकर आता है आपके पास। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े हैं पंकज बसून जी, सीनियर जर्नलिस्ट। चाइना के अंदर कुछ ऐसी 3 धमाके हुए हैं जिसको लेकर धमाका तो उतना नुकसान नहीं हुआ, पर पाकिस्तान तक उसकी गूंज पहुंच चुकी है। और जो वहां की इंटेलिजेंस निकल कर आ रही है वो अब बहुत ही परेशान करने वाली है। हाय आसिम मुनीर, हाय शहबाज शरीफ, दोनों के लिए दुख भरे दिन शुरू हो चुके हैं एक तरफ से। और पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी नमस्ते जी, पंकज जी, चाइना में 3 धमाके हुए हैं, पर ये धमाके चाइना में बेशक हुए हैं, पर इसकी गूंज लाहौर और कराची में हो रही है। जी। देखिए, जो अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार सांगताओ एक ग्वांगडोंग ये प्रोविंस है, वहां सांगताओ शहर है, वहां पे ये हुआ है। दूसरा धमाका जीबो शहर में हुआ है, सांगडोंग प्रोविंस में हुआ है। तीसरा धमाका हुआ है पुतियान में, फुजियान प्रोविंस में हुआ है। जाहिर तौर पे चाइना से सारी बातें बाहर नहीं आ पाती और हम समझ सकते हैं क्यों नहीं आ पाती, बहुत सेंसरशिप वगैरह है। मैं सिंजुआ जो वहां उनकी जो न्यूज एजेंसी थी वहां भी ये खबर ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उनका जो ग्लोबल टाइम्स है अखबार, वहां भी ये खबर लगभग गोल है, जीरो, कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन विजुअल्स हैं, सबके सामने हैं और वहां चाइनीज आवाज सुनी जा रही है। इसका मतलब कुछ तो चाइना में हुआ है जिसको वो बता नहीं रहे। और आमतौर पर चाइना ये करता भी है, उनके यहाँ क्या हैपनिंग्स हो रही है दुनिया को नहीं बताता। लेकिन ईरानियन मीडिया, अफगान मीडिया, उज्बेक मीडिया, इसमें काफी कुछ कहा जा रहा है इन तीनों धमाकों के बारे में। और वो क्या कहा जा रहा है उसके बारे में बताऊं उससे पहले दर्शकों को 3 इंसिडेंट बता देता हूं। गायत्री जी, आपको याद होगा काबुल में चाइनीज रेस्टोरेंट में एक धमाका हुआ था जिसमें कुछ चाइनीज लोग मारे गए थे, याद है वो चीज? काबुल में हुआ था 1 महीने पहले। उससे पहले उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वहां इंजीनियर्स मारे गए थे और वहां भी इसी तरह की गोलीबारी हुई थी, वो मारे गए थे। ये सारे जो चाइनीज इंटरेस्ट पे हमले हो रहे हैं, चाहे उज्बेकिस्तान अफगान बॉर्डर पे हो रहे हो या काबुल में हो रहे हो और ये हो रहे हैं, ये सब चीजों को सिर्फ ध्यान में रखिएगा। और अब मैं एक और आपको घटना बता रहा हूं, करीब 1 हफ्ता पहले की बात है। एक अबू कुंताल नाम का एक डिप्टी कमांडर हुआ करता था लश्कर तोयबा का, और अबू कुंताल जब मारा गया तो लश्कर तोयबा ने बाकायदा ऑफिशियल ये स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी ने काफी इंफॉर्मेशन दी थी दुश्मनों को अबू कुंताल के बारे में और जिसकी वजह से मारा गया। ये सारी यहां तक बातें ऑफिशियल है, चाहे वो काबुल में धमाके की बात हो, उज्बेक और अफगान बॉर्डर पे जो इंजीनियर्स मारे गए हैं, या फिर अबू कुंताल का जो मर्डर हुआ, जो जिसको मारा उसको किसने मारा मुझे नहीं पता, लेकिन इस बारे में ये सारी चीजें ऑफिशियल है। अब आते हैं इन 3 धमाकों पे, और इन 3 धमाकों की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो विजुअल्स हैं उसके अनुसार ये बहुत प्रचंड धमाके हैं और यूजुअल नहीं है। ऐसा नहीं है धमाका है कि फायर क्रैकर्स हो गया या फिर फैक्ट्री में कुछ मिसहैपनिंग्स हो गई, उस तरह का धमाका नहीं। ये धमाका करवाया गया है, ऐसा वहां के जो बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं। उज्बेक मीडिया का कहना है कि ये धमाके के पीछे चाइनीज एजेंसी को ये शक है कि लश्कर तोयबा है। ये उज्बेक मीडिया में ये आया है कि हो सकता है कि लश्कर तोयबा हो, और उन्होंने ये अबू कुंताल वाला जो पूरा ये कहानी बताई है अपने यहां पे। अफगान मीडिया का ये कहना है, और मैं बकायदा ये कोट कर रहा हूं उनको, कि हाल के दिनों में चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हुए हैं। चाइना बहुत सारे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में कर रहा है जो कि पाकिस्तान को पसंद नहीं है। एक बात और अफगान मीडिया में कहा जा रहा है, टोलो न्यूज वगैरह सबने ये कवर किया है, कि सीपीसी का जो फंड रोक दिया है चाइना ने,
और इसको लेके गए भी थे विदेश मंत्री, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री गए थे, वो बीजिंग गए थे और उन्होंने कहा था कुछ और पैसे वगैरह मांग रहे थे। तो चाइना ने एक लाइन में कह दिया कि पहले जो हमने दिया है उसका तो रिजल्ट बताओ, उसका क्या हुआ, अब और मांग रहे हैं। तो वो फिर वापस लौट के चले आए। वो कहानी ऑफिशियल है, ये नहीं है कि पैसे मांगने गए थे, लेकिन वो उनका विजिट वाला सारा कुछ कहानी है। और उनको कैसे ठंडा रिस्पॉन्स मिला, कोई रिसीव नहीं करने आया एयरपोर्ट पे, ये सारी बातें सार्वजनिक है। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने एक जाल बिछाया और जिसमें पाकिस्तान फंस गया। और जाल ये था कि असीम मुनीर को बुलाया व्हाइट हाउस में, कुछ खाना वाना खिलाया उनको और फिर जाके उनको अपने खोपचे में लिया। और फिर ये उन्होंने कुछ बयान दिए कि भारत के 5 फाइटर जेट्स, तो कभी 7, तो कभी ये कल परसों तक तो 11 फाइटर जेट्स वगैरह वो बोल रहे थे। तो ये सब बात कहे तो पाकिस्तान को अच्छा लगा। फिर उन्होंने कुछ पैसे दिए जो कि पाकिस्तान को बहुत जरूरी थे। तो उन्होंने कुछ पैसे दिया, कुछ क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस किया और कुछ मिनरल्स वगैरह का डील किए। तो कुल मिला के कहानी ये हुई कि पाकिस्तान जा बैठा ट्रंप के गोद में। और ट्रंप ये कर क्यों रहे थे? क्या पाकिस्तान से प्यार था? नो, उनका ट्रंप का टारगेट तो अंत में चाइना है। क्योंकि आप देख रहे होंगे हाल के दिनों में ट्रंप ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, चाहे वेनेजुएला के ऑयल को लेके जो हुआ है, वेनेजुएला ऑयल को परचेज करने वाला सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना था और चाइना ने बहुत पैसे वगैरह लगाए थे, तो वो कट हो गया। ईरानियन ऑयल को सबसे ज्यादा जो परचेज कर रहा था वो चाइना था। तो वहां पे ये सारा कुछ जो हुआ ईरान में, उसकी वजह से चाइना को असर पड़ा है। ये ताइवान वाला जो पूरा मामला है, सेमीकंडक्टर एक अलग, जैसे कि जब लीड ले रहा था चाइना, तो अमेरिका उसे रोकना चाहता था, तो ताइवान को हेल्प किया, रशियन ऑयल वगैरह के जान रहे। तो अमेरिका का मेन टारगेट है चाइना। ऐसे में अगर पाकिस्तान को चाइना के गोद से निकालकर अमेरिका ने अपनी गोद में ले लिया, तो ये अमेरिका का ये स्ट्रेटजी थी, इसमें बाकी किसी का गुण नहीं था। ये असीम मुनीर या शहबाज शरीफ वगैरह कुछ नहीं किया। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अभी कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ ने एक बात कही जो कि बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सर झुके हुए थे, हम नाक रगड़ रहे थे, क्योंकि हमें अपनी आवाम के लिए पैसे चाहिए, और जब कोई पैसे मांगने जाते हैं तो हमारे जो दोस्त मुबालिक जो है अब वो तरह तरह की बेइज्जती करते हैं। उन्होंने ये बाकायदा कहा है और ये भी कहा है कि आप चूंकि अपने लोग हैं, इस वजह से मैं आपके सामने ये बता रहा हूं। तो पाकिस्तान की स्थिति यह है कि उसे चाहिए पैसे, और पैसे चाहिए, और इस वजह से वो चला गया अमेरिका और सऊदी के गोद में। सऊदी इज ऑल्सो अमेरिका, वो एक ही है समझिए। वो दोनों ट्रैप एक ही बिछाया गया था डिफेंस डील वगैरह करके। तो जब ये सऊदी और अमेरिका के गोद में चला गया तो जाहिर तौर पर चाइना नाराज हुआ होगा, अच्छा तो नहीं लगा होगा। ये एक सुकर्दू इलाका है पाकिस्तान में। जब आप पाकिस्तान का मैप कीजिएगा, स्कर्दू बोलते हैं, वो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वो इलाका, और वो चाइना बॉर्डर और अफगानिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल सटा हुआ है। और वहां पे पाकिस्तान ने अमेरिकन एयर बेस बनाने के लिए जगह दिया है, ये कंफर्म कर लीजिएगा। ये है तो चाइना के बॉर्डर के नजदीक या अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के नजदीक अगर अमेरिकन एयर बेसिस बनते हैं तो जाहिर तौर पे चाइना के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए पिछले 5-6 महीने में। चाइना को यह लगता है कि यार एक तो ये सीपीसी की वजह से पैसे मेरे फंस गए हैं वहां, और वहां कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो चीज। दूसरी बात कि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड जो कहता था कि हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और पैसिफिक से ज्यादा गहरी है, वो सीधे ट्रंप के गोद में जाके बैठ गया है। और जो ये जो धमाके हुए हैं लश्कर तोयबा वाला, लश्कर तोयबा इज नथिंग बट आईएसआई। याद रखिए वो आईएसआई के प्रॉक्सीज हैं, बस सिर्फ वर्दी दूसरी है। एक जो है वो दूसरा आर्मी ड्रेस पहनते हैं और दूसरा ये है। बिल्कुल। तो अब जो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये आईएसआई ने ही लश्कर के तोयबा के थ्रू करवाए हैं, और हो सकता है कि उसमें कुछ अमेरिकन इंटरेस्ट हो, या ये वो सोच रहे होंगे कि कुछ अफगानिस्तान के साथ इनका टेंशन चल रहा है। तो इस वजह से अभी आपको पता होगा एयर स्ट्राइक किया इन लोगों ने। कुल मिला के मकसद ये है आईएसआई का कि किसी भी तरह से वो अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है वो किसी तरह वो स्टैंड स्टिल पे चली जाए, चाइना वहां उस तरह से इन्वेस्ट नहीं करे, उसके बदले चाइना हमारे यहां करे।
तो इस वजह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं और आने वाले दिनों में होंगी भी, चाहे वो काबुल में चाइनीज रेस्टोरेंट पर ब्लास्ट, और ये सब एक और इंटरेस्टिंग है कि सब कुछ करवा रहा है वो आईएस से, दाइश बोलते हैं पाकिस्तानी उसे। जब अलकायदा के साथ इनके टर्म्स खराब हुए, जब तालिबान के साथ पाकिस्तानियों के टर्म्स खराब हुए, तो इन्होंने पैरेलल एक मदद लेने के लिए दाइश को अपने यहां बुलाया, और बाकायदा असीम मुनीर का सेकंड लेफ्टिनेंट जो कमांड था वो गया भी था। दाइश ने ठिकाने भी बनाए हैं, नंगहार से सटा हुआ जो पाकिस्तान का इलाका है वहां पे दाइश ने अपने ठिकाने बनाए हैं। ये सारे अटैक जो हुए हैं, उज्बेक अफगान बॉर्डर पे अटैक हैं या काबुल रेस्टोरेंट पे अटैक है, वो जाके न्यूज में देख लीजिए, अफगानिस्तान का न्यूज हो या वर्ल्ड मीडिया करिए कि आईएसआईएस ने करवाए। तो आईएसआईएस कहां से आया? वो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के थ्रू गया होगा, आईएसआई की मदद से गया है वो जो दाइश है। तो वहां एक लड़ाई और है, तालिबान प्लस अलकायदा एक तरफ और दाइश प्लस आईएसआई वो दूसरी तरफ। और आईएसआई को इस्तेमाल करा, आईएसआई इज नथिंग बट प्रॉक्सीज ऑफ सीआईए, वो हर किसी को पता है, वो सीरिया वाला जो है वो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग वो हो रही है अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान को लेके। और देखते हैं, अभी हाल में वो बगराम एयरबेस वगैरह बहुत कुछ कहा था जी। चाइना वैसे ही बहुत दुखी है पाकिस्तान से। सबसे बड़ा अगर चूना किसी ने लगाया दुनिया में चाइना को, तो वो पाकिस्तान है। आई वुड से दैट हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तानीज की किसी ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। यूएस से लेके इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, सबको इन्होंने एक के बाद एक अपना शिकार बनाया। बट अब ये जो आईएसआई की एंट्री है, चाहे वो आईएसआईएस के फॉर्म में हो या लश्कर के फॉर्म में हो, जैश ए मोहम्मद के फॉर्म में हो, जो एंट्री मार रहे हैं चाइना में, ये चाइना विल नॉट टेक इट सिटिंग डाउन, इट विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। बहुत बुरा रिटेलिएशन आएगा। और यूएस तो बाद में आएगा, पर चाइना बगल में बैठा हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, जो पिछली बार जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान में, तो आपको याद होगा कि ईरानियन इंटेलिजेंस ने यह दावा किया था कि वो जो स्टारलिंक के जो रिसीवर्स आए हैं या अमेरिकन हथियार आए हैं, और वो वाया पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। दो रास्ते से वो आ रहे थे, एक तो इराक बॉर्डर से जहां कुर्द लोग ज्यादा हैं, कुछ उधर से आया था, और फिर पाकिस्तान से आया था। ये सीधे एक बिट्रियल था ईरान के लिए, ईरान के पीठ में छुरा मारा था इन्होंने, और बाकायदा ईरानियन मिलिट्री ने इसके बारे में बयान भी दिया था। और मेरी जहां तक समझ है कि ईरान इज नथिंग बट, ईरान और चाइना आपस में इंटरलिंक्ड है। अभी हाल में ही चाइना ने बहुत मदद भी की है, डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह भी भेजे थे ईरान को। और वो जब इजराइल पे हमला भी हुआ था, वो जो हमास ने किया था, उस वक्त भी ये चाइनीज इक्विपमेंट्स की बात आई थी कि चाइना के टेक्नोलॉजी की मदद के बिना वो उस तरह क्रॉस करके नहीं करे। तो एक जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ चाइना है, रशिया है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, ये सारा एक ही है। और दूसरी तरफ जो सीआईए अमेरिका, इजराइल है, और उसके साथ ये पाकिस्तान मिल गया है। एक और इंटरेस्टिंग खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि पाकिस्तान ने अपनी आवाम को बताया नहीं है, पर इन्होंने अपने कुछ आर्म्ड फोर्सेस के कुछ पर्सनल्स को भेजे हैं गाजा, और उसमें से 2 मारा गया था, जिसके परिवार वाले रो रहे थे कि मेरा बच्चा वहां मारा गया, वो तो पाकिस्तानी आर्मी को सर्व कर रहा था। ये बात बिना कहे उन्होंने भेजी है। और जिस तरह ये इनका ट्रंप वाला बोर्ड ऑफ पीस में जो शहबाज शरीफ ने जो तारीफ की है, और जिस तरीके से तारीफ की है, वो एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को तो नहीं करता। हाँ, एक जो नौकर है अपने मालिक की जरूर करता है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ट्रंप कह रहे हैं, कहां गया शहबाज शरीफ, तुम खड़े हो जाओ, और वो खड़ा हो गया लिटरली, और कहा कि मैंने तुम्हें खड़ा इसलिए किया ताकि मोदी देख सके कि तुम हमारे बोर्ड ऑफ पीस में। इस तरह से वो ट्वीट कर रहा है। वो ये हुआ है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि अरे ये तो ऐसे मजाक, लेकिन वो लिटरली कह रहा है कि वेरी शहबाज शरीफ। और पता है शहबाज शरीफ को बैठाया कहां पे? वो अल्फाबेट का सीईओ है, और जो इनका ये उसके पीछे बैठाया है। मतलब मेरी एक कंपनी के बराबर भी तुम्हारा वैल्यू नहीं, और वो पीछे झांक के देख रहे हैं, यस सर कर रहे हैं। ये स्थिति है वहां पे। पाकिस्तान एक सैंडविच हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे एक तरफ चाइना और ईरान का एक्सिस है, जो कि उसकी लंका लगाने वाले हैं। दूसरा अफगानिस्तान है, जो इन्होंने जो एयर स्ट्राइक वगैरह की है, उधर से भी आएगा रिटेलिएशन। और इंडिया तो ऑल वेदर दुश्मन है ही उनका। तो अपने आसपास इनके जितने देश हैं, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, सबको इन्होंने दुश्मन बना लिया है। और क्यों? पैसे चाहिए, और कोई कारण नहीं।
अभी यूएई ने इनसे एक पैसे मांगे थे, $4 बिलियन का इनका ये था, तो $2 बिलियन तो इन्होंने फौजी फाउंडेशन का कुछ शेयर वगैरह बेच के चुकाया। बाकी $2 बिलियन के लिए यूएई ने कहा कि भाई मेरे पैसे दो, तो इन्होंने कहा कि 1 साल का वक्त दीजिए हमें। तो 1 साल का वक्त न देके 1 महीने का वक्त दिया यूएई ने, और उस पर से भी 6% इंटरेस्ट लगाए कि 1 महीने में 6% इंटरेस्ट है। अब ये भागा भागा सऊदी के पास गया कि हमने तो आपके साथ डिफेंस डील साइन की है, और मुस्लिम उम्मा और क्या पता नहीं किसको चुम्मा, ये सब ये बात कर रहे थे ये। टर्की ने इनको मना कर दिया कि भाड़ में जा, तू कितना तेरा कर्ज उतारते रहेंगे, तेरा तो आदत है मांग के खाने की, तो हम कब तक देते रहेंगे। तो इनके पास भी ऑप्शंस लिमिटेड होते जा रहे हैं, कभी सऊदी देता था इनको या कभी चाइना देता था, वो अब धीरे धीरे ऑप्शंस कम हो गए, तो ये मजबूरी में बेचारे ट्रंप के गोद में चले गए हैं। अब इसका दुष्परिणाम चाहे जो हो, और जो है वो पाकिस्तान की आवाम भुगतेगी, क्योंकि सेकंड प्लान तो असीम मुनीर का तैयार है। उसने अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को अमेरिकन नागरिकता के लिए वो सब अप्लाई कर दिया, और ये खुद भी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये तो चला जाएगा अमेरिका, वहां ये सेफ रहेगा। और रहे शहबाज शरीफ, तो वो कहां जाएंगे, लंदन जाएंगे अपने भाई पास। तो वो फ्यूचर नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अभी जिस तरह चल रहा है, जैसे पैसे वैसे कमा लो, किस तरह ये कर रहे हैं। ये सिचुएशन है वहां की। और इसी वीक में एक और रिपोर्ट आई है, वहां का एक अखबार है जंग, पाकिस्तान का। उसने इसी वीक में अपनी एक ताजा रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में 68% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। 18 में 48% थे, और 24 में 68% चले गए हैं। मतलब दुनिया में गरीबी कम हो रही है और पाकिस्तान में बढ़ रही है। ये सिचुएशन है वहां का। अब ये चल रहा है, वो चल रहा है, आप भी देख रहे हैं। सही, मजे लेते हैं हम बैठ के पॉपकॉर्न, और क्या। इन्होंने भारत की नाक में दम मचा कर रखा था, अब इनको सैंडविच होने दीजिए। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स को याद दिला दूं, हमारा हमसे जुड़ना नहीं भूलिएगा 14-15 मार्च को। सामने है स्क्रीन के ऊपर क्यूआर कोड। जो लोग किसी कारणवश से नहीं आ पा रहे, बहुत दूर हैं, ट्रैवल नहीं कर पा रहे, पर वो इस यज्ञ में, इस हवन में हमारी मदद करना चाहते हैं, इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमें दिए हुए नंबर और यूपीआई कोड पे हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।